काजल और राज लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों को याद दिलाती थी। कॉलेज के दिनों में भी राज अक्सर अपनी कार लेके आता था और काजल को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। राज पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मजा ले रहे थे। काजल ने राज से कहा, अब यह गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज में गा के सुनाए। राज ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। पता नहीं क्या टकराया, अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अचानक राज का ध्यान सामने गया। राज को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई गाड़ी के से जोर से टकरा गई। राज ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से काजल डर जाती है। वो डरते हुए राज से पूछती है, क्या हुआ, हमारी गाड़ी से क्या टकराया? राज ने काजल से कहा, तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया, अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अपने पति की शक्ल पर खौफ देख के काजल काफी डर गई थी। उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त उसे रास्ते पर बरसात की आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं आ रही थी। काजल ने अपनी तरफ कांच धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? राज ये सुनते ही काजल के पास आया और बोला कि बहुत बुरा हो गया। काजल बोली, आखिर क्या हुआ है? राज बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। काजल चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। राज बोला, अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। राज ने काजल से कहा, अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी तो वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसको परिवार वाले हुए तो वह हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसा जाएंगे, वो अलग। मेरा एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। काजल ने पूछा, तो क्या अब हम क्या करेंगे? राज ने कहा, हमें जल्दी से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। काजल ने राज से कहा, अगर तुम पुलिस हमें इस ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। रुको, मुझे एक आइडिया आया है। काजल ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या आइडिया आया है? राज ने कहा, बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे, इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाके डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब तक वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। काजल ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिग्गी में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिग्गी में रख दिया। राज ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। काजल ने रास्ते में राज से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो? राज ने कहा, यहाँ पास में एक खाली मैदान है, वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पे इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी किसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी होगी। काजल ने कहा, अच्छा ठीक है। राज ने अपना गाड़ी आगे मोड़कर ली और उस समय नए रास्ते की ओर जाने लगा। कुछ और आगे जाने के बाद उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते हुए राज के सामने देखकर बोला कि ओह शिट, सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। काजल ने राज से कहा, अब क्या करेंगे? राज ने कहा, तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। काजल ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करेंगे। राज गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने के लिए इशारा किया। एक पुलिसकर्मी राज के पास आया और राज ने कहा नीचे कर दिया। पुलिस ने राज से कहा कि हम लाइसेंस दिखाओ। राज ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने राज से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी है? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए राज ने पुलिस से कहा कि जी, ये मेरी पत्नी है, यह है इनका आईडी। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया है। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह दोबारा मत आना, यहाँ दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिग्गी खोल कर बताओ। राज ने चौंकते हुए कहा, सर डिग्गी पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा, हमें जानकारी मिली है कि कुछ
तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं, हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिग्गी खोलो। सुनकर काजल और राज के पसीने छूट रहे थे। राज चाबी लेके गाड़ी से उतर गया। हवलदार टॉर्च लेके खड़े थे। राज बहुत परेशान हो रहा था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। राज ने चाबी लगाई और डिग्गी खोल दी। हवलदार ने डिग्गी में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिग्गी में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुन के राज हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिग्गी की ओर देखा तो डिग्गी सच में खाली थी। राज को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। राज सीधे जाके गाड़ी में बैठ जाता और कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। काजल ने पूछा, हम कैसे बचे, तुमने क्या किया? राज ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिग्गी खोली तो वह खाली मिली, खून का एक भी धब्बा नहीं मिला। काजल आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? राज ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। काजल ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया, अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।